अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। एक नई रेसिपी में आप लोगों के पास हाजिर हूँ। आज हमारे किचन में बनेंगे जी लच्छा पकोड़ा। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, और इसको बनाकर ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। इंतहाई क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं ये। इसके साथ जो सॉस बनाते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी मैं। इसको बनाने के लिए जी हमने आलू लिया था 1 अदद, उसको मैंने इस तरीके से जो है वो काट लिया है बारीक बारीक। और मेरे पास तो ये जो है शेपर कटर, मैंने इससे जो है वो इस तरह कर ली है। आपके पास नहीं है तो आप छुरी की हेल्प से भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 5 से 6 बोटियाँ ली थी, उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। इनको अच्छी तरह से धो के यहाँ रखते हैं। अब चिकन में जो चीज़ें जाएंगी वो आप नोट कर लें। सबसे पहले जाएगा इसमें सिरका, मैं अंदाज़न डाल रही हूँ, आप 1-1 स्पून डाल सकते हैं। यहाँ पर जाएगी चिली सॉस और यहाँ जाएगा सोया सॉस। ठीक है, थोड़ा सा मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और सिर्फ यहाँ जाएगी काली मिर्च पिसी हुई और नमक। अच्छा, ये वाली चीज़ें भी आप हस्बे जायका डाल सकते हैं जितना आपको टेस्ट चाहिए हो। ठीक है, सोया सॉस डाला हुआ है तो नमक मैं बस थोड़ा ही डालूँगी। अब हम मैदे के यहाँ आलू के अंदर चीज़ें डाल लेते हैं। इसमें भी थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूँगी, थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, और यहाँ पर जाएगा मैदा। और थोड़ा सा अगर आपको पानी रिक्वायर्ड हो तो आप डाल लें, वरना तो इसको मैं ऐसे मैश करूँगी। अगर ये जुड़ जाता है तो फिर मैं पानी नहीं डालूँगी। ठीक है, चिकन जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया, तकरीबन आधा घंटा इसको हमने वेट करवाया है। और यहाँ पे ये जो है ये भी बिल्कुल जो है वो रेडी है। अच्छा, आलू ने पानी छोड़ दिया था, इसलिए मुझे पानी जो है वो ऐड नहीं करना पड़ा। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब जी प्रोसेस इसका क्या है कि थोड़े से मैं आलू इस तरीके से उठाऊँगी। ठीक है, उसको सीधे तरीके से ऐसे हम प्रेस करेंगे थोड़ा, और प्रेस करने के बाद एक बोटी लेंगे और उसको सेंटर में रखेंगे, और इस तरीके से इसको मैं बंद कर दूँगी। ठीक है, तो ये लच्छा पकोड़ा हमारे पास बड़े अच्छे रेडी होंगे। ऑयल ज़्यादा ना गर्म होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए, और बस इसका तरीका आना चाहिए आपको कि ये अच्छे तरीके से कवर हो जाए बस। अब मैं इसको आराम से हल्के हाथों से जो है वो ऑयल में रखती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, जो सबसे पहले डाला था वो जो है ब्राउन होना स्टार्ट हो गया था, और बनना जो है वो स्टार्ट हो गया था। इतना देखने में ही क्रिस्पी लग रहा है, तो खाने में भी बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी होगा। हल्की आंच पे इसलिए बनाएंगे कि चिकन बीच में डाला हुआ है, तो उसको जो है वो बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ना ज़्यादा तेज़ करनी है और ना ही ज़्यादा हल्की हो आंच। ठीक है, इसके साथ जो सॉसेस हैं वो आप मेरी डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। पकोड़ों के साथ मैंने काफ़ी किस्म की बनाई हुई है, रोल पराठा के साथ मैंने काफ़ी किस्म की सॉसेस बनाई हुई हैं, और भी डिफरेंट सॉसेस है। आप सिंपल केचप के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो कोई सी भी जो है वो सॉस आप ले लें। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बना के अपनी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं। देखें कितनी ज़बरदस्त जो है ये, चाय के साथ भी ये बहुत अच्छे स्नैक्स लगते हैं। अब मैं इनको बनाकर आपको फाइनल दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। आप लोग ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो जो है वो वॉच कर रहे हैं। इस तरह की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मुझे एक बात याद आई यहाँ पर कि मैंने एक वीडियो लगाई थी काबा की, तो देखें मेरे 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और जो मुझे जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो सिर्फ 26 लोगों ने जो है वो वीडियो वॉच की। तो प्लीज़ अगर आप मुझसे प्यार करते हैं और मुझे सब्सक्राइब किया है तो मेरी वीडियो वॉच किया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।